बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर एग्जाम जो कि 2025 में होने वाला है, उसको शुरू होने में लगभग 3 महीने बचे हुए हैं। ये 3 महीना, इसका एक एक दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक घंटा आपका जो गुजर रहा है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आखिर 2025 में इंटर का एग्जाम देने वाले बच्चे क्या पढ़ें, अभी से क्या पढ़ें, कौन सा गेस्ट पेपर लें, क्या क्या अध्ययन करें, क्या क्या पढ़ें कि उनका नंबर बेहतर से बेहतर हो सके, अच्छे से अच्छे मार्क्स वो अचीव कर सकें, टॉपर्स बन सकें। तो देखिए, ऐसे टाइम पर ना गेस्ट पेपर का इंपॉर्टेंस बड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि गेस्ट पेपर असल में है क्या? गेस्ट पेपर का मतलब एक विशेषज्ञ, एक स्पेशलिस्ट जो पिछले कई वर्षों के एग्जामिनेशन के पैटर्न पर नजर बनाए हुए हैं, जो ये देखता रहता है कि भाई बिहार बोर्ड किस तरह के प्रश्नों को बार बार रिपीट कर रहा है, जो ये ऑब्जर्व करता रहता है कि किस तरह के प्रश्न के आने की संभावना ज्यादा होती है, किस तरह के प्रश्नों को बार बार दोहराया जा रहा है, किन प्रश्नों को नहीं पूछा जा रहा है। ये सारी चीजें एक गेस्ट पेपर बनाने वाला ऑब्जर्व करता है। लेकिन अब हमारे मार्केट में तो भाई गेस्ट पेपर बहुत सारे आए हुए हैं, बहुत सारे पब्लिकेशन वाले हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे गेस्ट पेपर के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि 12 एग्जाम 2025 के लिए बेस्ट गेस्ट पेपर है। अब चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप चाहे किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, ये गेस्ट पेपर अगर आपने ढंग से पढ़ लिया ना, तो यूं समझिए ना कि इंटर एग्जाम में बेहतरीन स्कोर लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जरूरत इस बात की है कि इस गेस्ट पेपर को आपको गंभीरता से पढ़ना होगा, क्योंकि कुछ ऐसी स्पेशलिटी मैंने देखी है इसमें, कुछ ऐसी विशेषताएं मैंने खुद देखा है कि जिसकी वजह से मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं। देखिए, आप सभी जानते होंगे यूट्यूब पर एक चैनल है एजुकेशन बाबा। आदित्य झा नाम के जो एक टीचर हैं, सर हैं, वो इसको चलाते हैं। एजुकेशन बाबा के जो आदित्य सर हैं, उन्होंने एक ऐप भी लॉन्च किया है और उन्होंने अभी जल्दी में ही एक गेस्ट पेपर लॉन्च किया है। और ये गेस्ट पेपर में अभी मैं फिलहाल अगर बात करूं तो उनका ये गेस्ट पेपर 2 सब्जेक्ट का आया है, एक इंग्लिश का और एक हिंदी का। अब चूंकि आप सबको पता होगा कि भाई इंटर का जो एग्जाम होता है उसमें हिंदी, चाहे आर्ट्स वाले हों, चाहे साइंस वाले हों, चाहे कॉमर्स वाले हों, हिंदी सबका सेम रहता है। यानी एक ही किताब रहती है जिसका नाम है दिगंत भाग 2। तो ये हिंदी सबके लिए हो गया। इंग्लिश का भी अगर हम बात करें तो इंग्लिश की भी किताब सेम ही रहती है। तो इंग्लिश का भी उन्होंने गेस्ट पेपर बनाया है और मैंने खुद दोनों गेस्ट पेपर देखा है, दोनों गेस्ट पेपर मैंने पढ़ा है। कुछ चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगा जो इस गेस्ट पेपर को अन्य सभी से अलग बनाता है, स्पेशल बनाता है, यूनिक बनाता है। देखिए, पहली बात तो ये कि अन्य जो पब्लिकेशन वाले, प्रकाशन वाले गेस्ट पेपर बनाते हैं, छापते हैं, बनाते हैं या उसको अरेंज करते हैं, कहीं ना कहीं इसमें अगर देखा जाए तो एक व्यापारिक फायदा उनका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। अक्सर ऐसे गेस्ट पेपर में आपको अशुद्धियां, गलतियां बहुत ज्यादा नजर आएंगी। लेकिन मैंने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि ये जो एजुकेशन बाबा का जो गेस्ट पेपर है हिंदी और इंग्लिश का, इसमें अशुद्धियां बिल्कुल नहीं है, 100% आंसर करेक्ट है। अब यहाँ पर ये अशुद्धियां आपको नुकसान कैसे पहुंचा सकती हैं? अगर हम किसी और पब्लिकेशन का गेस्ट पेपर पढ़ते हैं, मान लीजिए कोई एक सवाल अगर उसमें गलत छपा हुआ है, उसका आंसर गलत दिया हुआ है और हमने उसको गलत ही याद कर लिया, और अगर वही सवाल हमारे एग्जाम में पूछ दिया गया, 12 के एग्जाम में पूछ दिया गया, तो फिर अगर हमने गलत याद करके रखा हुआ है, गलत जवाब दे देंगे तो फिर तो हमारा 1 नंबर गया। और भाई मैंने पहले ही कहा कि इंटर के एग्जामिनेशन में, चाहे किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में, एक नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। अब भाई 1 नंबर का इंपॉर्टेंस उससे पूछिए जिसका मार्क्स 299 आया हो, उससे बढ़कर कौन बताएगा आपको कि 1 नंबर का महत्व क्या होता है। तो इनका जो गेस्ट पेपर है, एजुकेशन बाबा का जो गेस्ट पेपर है, इसमें एक भी अशुद्धि नहीं, एक भी गलती नहीं है। और इसके अलावा बेस्ट पार्ट हमको क्या लगा कि इनके जो क्वेश्चन है ना, और सभी पब्लिकेशन के गेस्ट पेपर से बिल्कुल हट कर नजर आएंगे आपको। यानी बिल्कुल आप खुद अगर पढ़ेंगे, इसको देखेंगे, तो ये क्वेश्चन आपको अन्य किसी गेस्ट पेपर में नजर नहीं आएगा। इन्होंने खुद अपने हाथों से मेहनत करके इस गेस्ट पेपर को सेट किया, बनाया। कई सालों के ऑब्जर्वेशन के बाद, कई सालों के एग्जामिनेशन पैटर्न, जो सवाल रिपीट हो रहे हैं, जो सवाल बार बार दोहराए जा रहे हैं, जिनको ज्यादा पूछा जा रहा है, उन सवालों का अध्ययन करने के बाद ये गेस्ट पेपर बनाया है। इसलिए ये एक यूनिक हो जाता है। इसी में मैंने एक चीज और देखा कि इन्होंने एक पाठों को उनके लेखक के नाम के साथ, उनके जन्म के स्थान के साथ, उनके जन्म के स्थान के साथ साथ किस साल जन्म हुआ, उन सब का एक ट्रिक बना कर दिया है। और ट्रिक
बस एक लाइन याद कीजिए और पूरे किताब के सभी लेखकों, सभी पाठों, सभी कहानियों, सभी स्टोरीज के जो है राइटर का नाम याद हो गया आपको। कितना आसान है। ट्रिक जो है ना इसका हमको बेस्ट पार्ट लगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा ये गेस्ट पेपर है फिलहाल आपके लिए। और इस गेस्ट पेपर को अब सवाल उठता है कि आप ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। ये आपको किसी किताब दुकान में नहीं मिलेगा, आपको इसे ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा। और इसके लिए एजुकेशन बाबा का जो है ऐप डाउनलोड कीजिए या फिर इनका जो वेबसाइट है, स्टोर है, उस पर विजिट कीजिए। और वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दिया है। और एजुकेशन बाबा का जो ऐप है, मोबाइल ऐप, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दिया है। या तो ऐप डाउनलोड करके उससे ऑर्डर कर लीजिए या फिर आप जो है ना वेबसाइट पर जाकर के वहां से ऑर्डर कर लीजिए। अगर आप हिंदी मंगाना चाहते हैं हिंदी मंगा लीजिए, इंग्लिश मंगाना चाहते हैं इंग्लिश मंगा लीजिए। अगर दोनों कॉम्बो मंगाते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों, मैं तो कहूँगा कि दोनों ही मंगाइए। तो दोनों मंगाने पर काफ़ी डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप दोनों भी कॉम्बो भी मंगा सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि फिलहाल इनका जो एजुकेशन बाबा का जो बेहतरीन गेस्ट पेपर जो इन्होंने निकाला है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स सबके लिए है और सिर्फ 12 क्लास के लिए है, यानी कि 10 क्लास के लिए अभी नहीं आया। जैसे ही 10 क्लास के लिए गाइड या फिर गेस्ट पेपर आएंगे उसकी भी चर्चा मैं करूंगा। तो अभी तक के लिए अगर देखें तो मेरे हिसाब से, मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से एजुकेशन बाबा का जो गेस्ट पेपर है ये बेहतरीन है। इसको जरूर खरीदें आप, इसको जरूर पढ़ें और बारीकी से पढ़ें, गंभीरता से पढ़ें, अपने स्कोर को बेहतरीन करने के लिए पढ़ें। 100% आपको फायदा होगा, ना का सवाल नहीं है। तो आगे अभी एग्जाम को लेकर के और भी बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।